हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि प्रभु ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि आज के दिन में हम प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को धन्य कहें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ हम करना चाहते हैं ताकि हम सबको नई ताजगी मिले, नई सामर्थ, नई शक्ति मिले और शक्ति को लेकर हम आज पूरे दिन भर प्रभु की निकटता में आगे बढ़ें और प्रभु की सुरक्षा आपको मिलती रहे, आपके परिवार को मिले और आप और अधिक उन्नति करते चले जाएं। हमारी यही दुआ है आप सबके लिए कि प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। आज के वचन की शुरुआत, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग प्रभु मसीह के उन आश्चर्य कर्मों को देख रहे हैं। अभी तक 9 आश्चर्य कर्म हम देख चुके हैं। आज 10वां आश्चर्य कर्म है जो प्रभु ने किए थे अलग अलग स्थानों पर, और उनमें से कुछ ही ऐसे आश्चर्य कर्मों को हम लोग देख रहे हैं जो वास्तव में प्रभु ने अपने शब्दों से कहे हैं। ये पाया जाता है यूहन्ना रचित समाचार उसका 5 अध्याय, यूहन्ना 5, जॉन चैप्टर 5 वर्सेस 1 to 9, 1 पद से लेकर उसके 9 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। प्रभु मसीह ने 38 वर्ष के से बीमार व्यक्ति को कैसे चंगाई दी, उसका वर्णन इस बाइबल में लिखा है, जहाँ लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। यूहन्ना 5 का पहला पद में पढ़ूंगा। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के सरदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे, प्रभु से आशीष मांगे ताकि प्रभु की आशीष हम सब पर बनी रहे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमारे लिए बनाया, कि आज के दिन में हम आपकी तारीफ कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। हमारे सारे भाई बहन के लिए जो प्रभु हमारे साथ यूट्यूब पर और फेसबुक पर जुड़े हैं, प्रभु हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु, आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे ताकि हम सब आप में बने रहकर आपकी महिमा को देख पाएं और जो आपकी योजना है पिता परमेश्वर, उसको हम पूरा कर सकें। हमारे सारे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को जो प्रभु हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक की आप अगुवाई करें, हर एक की मदद करें, हर एक को अपने हाथों में ले, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष चाहते हैं। अभी तक आपने उनको संभाला, आपने उनकी रक्षा की, मदद की, आपका हाथ उनके साथ रहा, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, आपकी दया दृष्टि उन पर बनी रही। हमारे देश के लिए, देश के राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आपकी सुरक्षा उनको मिले, आपकी निकटता उनको मिले, सुरक्षित रख के सही कदम उठाने में आप उनकी मदद कर। बड़े आदर के साथ आज के इस डिवोशन को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं इसके द्वारा भी
केवल आपके नाम को महिमा मिले। आज का डिवोशन हम सब के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा आपको देते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, ये 10वां आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। एक ऐसे व्यक्ति को जिसने अपनी आधी आयु से अधिक अपने बिस्तर पर समाप्त कर दी। 38 वर्ष से ये व्यक्ति इस आशा में था कि पानी हिलेगा और वो भी पहले जाकर उस कुंड में जाकर चंगाई को पाएगा। जैसा यहाँ हमने पढ़ा था कि वहाँ पर एक कुंड था, नियत समय पर परमेश्वर का एक स्वर्गदूत आता था और क्या करता था, वो पानी को हिलाता और जो सबसे पहले पहुंच जाता था वो चंगा होता था। इस व्यक्ति ने 38 वर्ष तक विश्वास नहीं खोया। 38 वर्ष बीत गई,
जीवन के 38 ईयर्स ने गंवा दिए ऐसी परिस्थिति में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब वहां पर आया, प्रभु यीशु मसीह ने आकर उसको देखा। जब वो कुंड के पास था, बहुत भीड़ थी वहां, और यहाँ लिखा है कि इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखेंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, और बहुत सारे चंगे होकर चले गए। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा था जो अपने आप से चल नहीं पाता था। ये व्यक्ति ऐसा था जो खुद से खड़ा नहीं हो सकता था, और जब तक पानी के पास तक जाता उससे पहले दूसरे उस कुंड में उतरकर चंगे होकर चले जाते थे। प्रियो, यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है। उसकी आंखों के सामने बहुत सारे लोग चंगे हुए हैं। उसकी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों ने अपनी बीमारी से छुटकारा प्राप्त किया। लेकिन ये व्यक्ति आज भी 1 साल बीता, 10 साल बीत गए, 20 साल, 30 साल, 38 साल बीत गए, और 38 साल से लोगों को चंगा होता देख रहा है। उस विश्वास को लेकर 38 वर्ष तक वहां उस कुंड के पास रहा। लेकिन परमेश्वर हमारे विश्वास की रखवाली करता है। जब आप विश्वास करेंगे तो आपके लिए अद्भुत चमत्कार होगा। लिखा है, 5 पद में लिखा है, वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह आज हमसे भी इस बात का प्रश्न करता है, सवाल करता है, क्या आप आत्मिक जीवन प्राप्त करना चाहते हैं? क्या आप नरक के छुटकारा पा सकते हैं? क्या आप उस नरक की आग से बचना चाहते हैं? सालों साल बीत जाते हैं, हम संसार की बातों में जीवन व्यतीत करते हैं। यह व्यक्ति 38 वर्ष से था। जब लोगों को संदेश सुनाया जाता है तो लोग इस बात का ध्यान नहीं देते। यीशु ने इस व्यक्ति से पूछा, इसी काम के लिए वो 38 ईयर से वहां पर था, 38 वर्षों से वो वहां पर था ताकि उसको चंगाई मिले। यीशु ने जब सीधा सवाल उससे कहा, यीशु ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? और जब आप प्रभु के पास आते हैं, प्रभु आपको चंगाई देना चाहता है, प्रभु आपको शांति देना चाहता है, प्रभु आपकी बीमारी से आपको ठीक करना चाहता है, तब हम संसार की ओर देखने लगते हैं। प्रभु की ओर ना देखकर संसार की ओर देखते हैं। इस व्यक्ति ने वही किया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हम अपनी व्यवस्था दिखाते हैं, हम अपनी कमजोरी को दिखाते हैं। कई बार हम उस प्रभु की ओर नहीं देख पा रहे हैं जो प्रभु हमें क्या करता है, जीवन देता है, जो प्रभु में चंगाई देता है, जो प्रभु हमारे जीवन को आशीष देना चाहता है। उसने डायरेक्ट पूछा, तू क्या चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? उसका सवाल होना चाहिए था, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। लेकिन उसने अपनी विवशता दिखाई। मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरी कोई चिंता करने वाला नहीं है, मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुरंत मुझे उस कुंड में उतारे और मैं ठीक हो जाऊं। मैंने बहुत से लोगों को देखा ठीक होते हुए, मैंने बहुत से लोगों को देखा यहां से चंगाई होते हुए जाते हुए देखा, लेकिन मैं पिछले 38 वर्ष से यहीं पड़ा हूं। यीशु ने उसकी लाचारी को देखा। प्रभु हमसे पूछता है कई बार, लेकिन हमारा जवाब अलग होता है। हम प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पाते और इसलिए बहुत वर्षों तक हम पाप में जीवन जीते रहते हैं। प्रभु हमें पाप से छुटकारा देना चाहता है, हमारी बीमारियों से छुटकारा देना चाहता है, हमारे परिवारों में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। लेकिन हमारा ध्यान तो दूसरे मनुष्यों की ओर रहता है कि कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे सहारा दे। लेकिन आज यीशु मसीह उसके सामने खड़ा है, वो उससे पूछ रहा है। उसने उसको नहीं पहचाना, बहुत बार नहीं पहचान पाते, नहीं पहचाना। लेकिन यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये शब्द यीशु के थे और अभी तक हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वहां चंगाई हुई है। प्रभु ने मृतक लड़की के लिए कहा कि वो ठीक हो गई है और वो चंगी हुई है। प्रभु ने बहुत बड़े आश्चर्य काम किए। इस व्यक्ति से भी कहा कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर।
वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्रभु के शब्दों में ताकत है प्रियो, आज भी इस वचन में ताकत है। यदि इस वचन पर विश्वास आप करते हैं, इस वचन को आप अपने हृदय में लेते हैं, तो ये आपके जीवन को बीमारी से तो छुटकारा देगा ही, लेकिन आपको उत्तम आशीषों से भर देगा। लेकिन जहाँ आश्चर्यकर्म है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ विरोध भी है। ये जो कार्य हुआ था, ये सबत के दिन हुआ था। इससे पहले भी ऐसे लोगों ने, फरीसियों और शास्त्रियों ने इस बात को देखा। जब ये व्यक्ति चंगा हो गया, तब सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज सबत के दिन तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। 38 साल से किसी ने नहीं पूछा, किसी यहूदी ने नहीं पूछा, किसी परिवार के रिलेटिव ने नहीं पूछा, किसी फ्रेंड ने नहीं पूछा कि इस बीमारी में क्यों पड़ा है। लेकिन जब यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर, और चलने लगा, तो यहूदी सबसे पहले जो व्यवस्था का ज्ञान रखने वाले थे, उन्होंने कहा कि आज के दिन तुझे फिर से उसी बिस्तर पे रहना था। आज यीशु ने उसको ये सामर्थ दी कि उठे और अपनी खाट उठाए, उस बीमारी के बिस्तर से उठकर वो आगे चले। लेकिन लोगों ने देखा, 11 पद में कहता है, उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा है, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो सामर्थ लेकर कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम किसने कहा, पर जिसने मुझे कहा उसने कहा, खाट उठा और चल फिर। इस बात को देखकर उन्होंने उससे पूछा, वह कौन है जिसने तुझसे कहा है, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था, वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। प्रियो, बहुत बार हम चंगाई तो पा लेते हैं, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम तो हो जाते हैं, लेकिन हम व्यक्तिगत रीति से अपने प्रभु को नहीं जान पाते। व्यक्तिगत रीति से हम उसके साथ संगति नहीं कर पाते। इसलिए इससे जब पूछा गया, उसने जवाब उसके पास नहीं था, किसने चंगा किया। 14 पद में कहता है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। प्रियो, 38 वर्ष तक बीमारी में रहा यीशु मसीह आज उससे फिर से कह रहा है, कई दिनों के बाद जब वो मंदिर में यीशु को मिला, कि जा, फिर से पाप मत करना, और यदि दोबारा पाप करेगा तो इससे भारी विपत्ति, यानी 38 वर्ष से बीमार होने के बाद इससे भारी विपत्ति तुझ पर ना आ पड़े। प्रियो, प्रभु में बचाना चाहता है, लेकिन चाहता कि हम पाप से बचे रहें। पाप हमारे जीवन में बीमारी को लेकर आता है। पाप के कारण बीमारी आती है, सभी पाप के कारण बीमारी नहीं आती। कई बार प्रभु हमें सिखाना भी चाहता है, और कई बार प्रभु अपनी महिमा भी लेना चाहता है, लेकिन पाप के कारण बीमारी जीवन में आती है। जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं, संसार में जाते हैं। इसलिए यदि आपको चंगाई पानी है तो अपने पापों से पश्चाताप करें, अपने जीवन में अंगीकार करें कि प्रभु, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे शांति दे, मुझे अपनी संतान बना ले। और तब आप देखेंगे कि प्रभु आपको पूरी चंगाई देगा और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहेगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मरा मेरे लिए, सूली चढ़ा सबके लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।
चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए, लहू भी बहाया, कीमत चुकाई, कोड़े भी खाए मेरे लिए। जहाँ भी गया है बनाने को घर, आएगा वो मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती बिखेरा है जग में जो उसने, आत्मा को भेजा मेरे लिए। मोती चुनोगे आगे बढ़ोगे, प्रार्थना वो करता मेरे लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आत्मा बचाया, रूह मिलाया, दान मिला है मेरे लिए। आएगा जब वो जगत के लिए, जो भी पुकारे जीवन के लिए। यीशु मेरे, यीशु मेरे, यीशु मेरे।